नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ आपके अपने स्वाध्याय ऑनलाइन के ऊपर। तो हम लोग सभ्यता के बारे में पहले से जानकारी कर रहे थे कि हम लोगों ने कालीबंगा देख लिया था कि किस प्रकार से क्या रहता है मामला। ठीक है, हमने बैराट भी देख लिया था कि सॉरी आहड़ देख लिया था कि भाई किस प्रकार से है। बाकी जितनी भी है वो आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद में एमसीक्यूज वाला जो पार्ट रहेगा उसको हम देखकर इस पूरे के पूरे सभ्यता वाले चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंप्लीटली खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं आज किस प्रकार से क्या चीज़ें रहती है। आज गिलूट देख लेंगे, बालाथल देख लेंगे, गणेश्वर देख लेंगे, बेराट देखेंगे और छोटा मोटा जो भी होगा उसको आज हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा समाप्त करेंगे। हम बात करते हैं अगले के लिए कि भाई किस प्रकार से कैसे क्या चीज़ें रहेगी। टेलीग्राम ऐप के बारे में पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, आप ज्वाइन कर सकते हैं आराम से जैसे आपको सही लगे। तो गिलूड के बारे में हम लोग देखते हैं कि गिलूड किस प्रकार से कैसे क्या मामला है, क्या सभ्यता है, किस प्रकार की सभ्यता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार ध्यान रखना मामले में कि भाई किस प्रकार से क्या चीज़ें रहती है। ठीक है, तो गिलूड कार्बन रेटिंग के अनुसार से थोड़ा सा देखेंगे आप लोग तो 1900 से 1700 ईस्वी के आसपास के समय का नजर आता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई किस प्रकार से है हम लोगों का 1700 से ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच का जो मामला है वो आप लोगों को इसमें ध्यान में रखना कि भाई किस प्रकार से कैसे क्या चीजें रहेगी। ठीक है, और बात करें हम लोग कहाँ पे कैसे, तो राजस्थान के अंदर राज संबंध जो है, ठीक है, उसके अंदर एक गांव है गिल्लूड। उस गिल्लूड नाम गांव के नाम पे ही सभ्यता का नाम रखा गया है। ध्यान रहे, राज संबंध। ठीक है, राज संबंध के ऊपर एक गिल्लूड जो है वो गांव का नाम है भाई। गिल्लूड गांव है, उस गांव के वहीं पे ही आप लोगों को ये सभ्यता देखने को मिली। तो इस उस वर्तमान में जब उस गांव का नाम गिल्लूड था तो वहीं पे ही उस सभ्यता को भी क्या नाम दे दिया गया था, गिल्लूड ही उस सभ्यता को नाम दे दिया गया था। तो अगर प्रश्न आपको पूछे कि गिल्लूड का नाम गिल्लूड क्यों पड़ा है, कि वो जो ग्राम है उस ग्राम के नाम पे ही पड़ गया। कहाँ पे है कि राज संबंध है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो आहड़ बनास परिसर में जो खुदाई में आप लोगों को टोटल 5 जो है वो स्थल देखने को मिलते हैं, जो प्राचीन स्थल हम लोग कह सकते हैं। अब उन 5 स्थल के अंदर कौन कौन है, कैसे कैसे किस प्रकार से, देखो एक तो आपको गिलूड है ही, एक आप लोगों की आहड़ आ जाएगी। ठीक है, एक आप लोगों का ओजियाना आ जाएगा, एक आप लोगों का मारमी होगा, एक आपका बालाथल होगा। ये कुल मिला के टोटल कितनी सभ्यताएं हैं, 5 हैं। पांचों के पांचों लिख लेंगे आप लोग, एक बार लिखिए। आहड़ और बनास की बात हम लोग करें, ठीक है, तो इसमें एक तो सबसे पहले जो नाम आएगा आप लोगों का वो आप लोग बोल सकते हो बालाथल बोल सकते हो। ठीक है, गिल्लुड हो जाएगा आप लोगों का। भी गिल्लुड किस प्रकार से कैसे, एक आप लोगों का मारमी है। ठीक है, कि भी कैसे किस प्रकार से क्या चीजें है कैसे नहीं है। तो चीज को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, समझना शुरू करेंगे भी कैसे क्या चीजें किस प्रकार से हो सकती है क्या नहीं हो सकती। ठीक है, कोई नहीं, इन चीजों को हम लोग समझते हैं कि भाई कैसे क्या चीजें। मारमी एक है, ओजियान। ठीक है, कि ओजियान किस प्रकार से कैसे। और अंतिम नाम मैंने आप लोगों को बताया था कि भी किस प्रकार से आप बोल सकते हो, इसमें आहड़ जो वाला मामला है, आहड़ वाला मामला भी इसमें साथ में आ जाएगा कि भी नाम किस प्रकार से होंगे क्या नहीं होंगे, किस प्रकार से होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये पांचों के पांचों आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 5 नाम किस प्रकार से हैं, कैसे क्या चीजें रहेगी। ठीक है, तो आहड़ और बनास के जो आसपास में जो 5 थी उनको लेकर है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्खनन करता कौन है, किस प्रकार से है। ठीक है, कि उत्खनन करता कौन रहेगा, किस प्रकार से रहेगा। देखो उत्खनन कर्ता के अंदर थोड़ा आप लोग समझेंगे कि 1957 से लेके 1958 के बीच में बीबी लाल थे। कौन थे, बीबी लाल। 1957 से 58 के बीच में जब हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो मामला आता है वो बीबी लाल का आता है। मेनली इसके अंदर नाम भी आप लोगों को किसी भी किताबों के अंदर यही नाम सुनने को मिलेगा, बाकी सारे नाम आप लोगों को इसके अंदर देखने को नहीं मिलते हैं।
तो इम्पोर्टेंट तो हमारे लोगों के लिए यही रह गया, तो थोड़ा सा ध्यान तो इसी नाम पे देना है। लेकिन क्या सर अन्य कोई किसी प्रकार से नहीं थे, या थे तो कौन कौन थे, किस प्रकार से? तो एक बात ध्यान रखना, 1998 से लेके 2003 के बीच में आप लोगों को दो नाम सुनने को मिलते हैं। एक तो है आप लोगों का डॉक्टर वी एस सिंधे। ठीक है, मैं कौन से सन की बात कर रहा हूँ? 1998 से लेके 2003 के बीच में भी यहाँ पे उत्खनन वाला कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है, एक तो आप लोगों का जो डॉक्टर सिंधे है, ये आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसका नाम पहले भी आप लोगों ने सुना है। ठीक है, और एक आप लोगों के जो थे बाहर से थे, अमेरिका से। ठीक है, ये पेंसिल्वेनिया जो यूनिवर्सिटी है वहां के प्रोफेसर होते हैं डॉक्टर ग्रेगरी पॉशल। ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रोफेसर होते हैं ग्रेगरी। ठीक है, तो ये दो नाम थोड़े से आप लोग ध्यान में रखना। और एक तो नाम आप लोग फिक्स क्लियर रखना कि भाई यही किताबों में पूछा गया, एनसीईआरटी किताबों में ये आप लोग को देखने को मिलता है। बाकी जो दो नाम बताए वो 1998 से लेकर 2003 के बीच में इन लोगों का मामला आपको थोड़ा सा सुनने को मिल रहा होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लोग इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या चीजें हो सकती है। देखिए, पुरातात्विक स्थल का जो नाम जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो ग्राम है उसके हिसाब से पड़ा था। लेकिन क्या इसका अन्य नाम भी है? तो ध्यान रखना, स्थानीय जो लोग हैं वहां के, उस स्थानीय लोग उस धरा को, उस या फिर कहें उस भूभाग को जो है वो मोदिया मगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोदिया मगरी। तो हम कह सकते हैं कि स्थानीय भाषा में, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना, स्थानीय भाषा में। ठीक है, तो स्थानीय भाषा में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोदिया मगरी बोलेंगे, मोदिया मगरी। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर ये मोदिया मगरी का अर्थ क्या होता है। कि तो किसी प्रकार से कोई भी शब्द है तो उसका कोई ना कोई अर्थ वगैरह तो रहा होगा कि भी अर्थ किस प्रकार से है, कैसे है, क्या चीज है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका मतलब होता है निरस निवास टीला। क्या होता है? निरस निवास टीला, इसका अर्थ होता है। थोड़ा सा इस मामले को ध्यान में रख लेना। आई होप अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब बात है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मिली भाई, जब बात उत्खनन हो रहा है तो उत्खनन के समय यहाँ पे चीजें कौन कौन सी मिल रही है उन पे भी थोड़ी बहुत चर्चा कर ली जाए। उतार लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखिए, वहां पे आप लोगों को 5 प्रकार के मृत भांड मिलते हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के, अलग अलग रंगों में हैं। जैसे हम बोलते हैं सादे भी हैं, काले कलर के भी हैं। ठीक है, पॉलिश तार है जिन पे थोड़ी क्या की हुई है, पॉलिश की हुई है। कुछ भूरे हैं और कुछ लाल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो 5 प्रकार के मृत भांड मिल रहे हैं। कौन कौन से किस प्रकार से कह सकते हो? काले हैं आप लोगों के, ठीक है, भूरे हैं, लाल हैं, ठीक है, और कुछ पॉलिश की हुई है। ये पॉलिश वगैरह से भी किए हुए उस मखा से हैं। और थोड़े बहुत हम कह सकते हैं सादे भी हैं भी, मिट्टी कलर। सादे का मतलब जो नॉर्मल मिट्टी का जो कलर होता है उस प्रकार से भी इसमें मिलते हैं हम लोगों को भी। कैसे हैं? कुछ आप लोगों को मिट्टी के खिलौने भी मिल रहे हैं, जैसे कि हाथी हैं, घोड़े हैं, कुत्ते के आकृतियों के हैं। पत्थर की कुछ गोलियां भी आप लोगों को मिलती है, हाथी दांत की चूड़ियां भी मिली है। ठीक है, तो खिलौनों के अंदर थोड़ा सा देख लेना। खिलौना सबसे मेन जो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है वो है हाथी दांत की चूड़ियां। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो। कुत्ते का आप लोगों को मिट्टी के मिट्टी के जो खिलौने वगैरह हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। हाथी है, ऊंट है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, धातु की गोलियां हैं, पत्थर की गोलियां हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। पत्थर की और धातु की दोनों की क्या है? गोलियां हैं।
गोलियां आप लोगों को मिली है वहां पे, ठीक है। तो ये खिलौनों के रूप में इन चीजों का अवशेष वहां पे हमको प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ में मकान में कच्ची और पक्की दोनों ईंटें हैं, थोड़ा सा ध्यान रहे मकान को लेकर। तो मकान के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना कि मकान मकान में कच्ची और पक्की दोनों, ठीक है। कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंट मिली हुई है अपने को वहां पे, ठीक है। इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। और बात करें तो जो मकान की दीवारें हैं वहां पे आप लोगों को जो अनाज रखने के लिए जो चीज जगह होती है वो भी आप लोगों को देखने को तो दीवारों के बीच में नहीं होते आड़े बनाए हुए रहते हैं उस टाइप से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अनाज भरने के लिए जो कोठी टाइप होती है ना, कोठी है वो टाइप में मिले हुए हैं दीवारों के बीच में, ठीक है। मकान में दीवारों के बीच अनाज भरने के लिए कोठी नुमा, ठीक है। हम लोग कोठी की कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार से जो वहाँ पे है अनाज वगैरह रखने के लिए है, ठीक है। चूल्हे के अवशेष मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना हम लोगों ने आहड़ में, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसी टाइप का मामला है, ठीक है। चूल्हे के अवशेष हैं, ये भी थोड़ा सा इस मामले में ध्यान में रख लेना कि भाई किस मकान जो है उसकी आकृति किस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को हम कह सकते हैं कि भाई जो धातु वगैरह से बने हुए शस्त्र भी हैं जिसमें ताम्र बोल सकते हैं हम लोग, ताम्र से बने ताम्र से बने जो है अस्त्र शस्त्र जो है वो भी मिलते हैं, ठीक है। भाई किसी प्रकार से चाकू वगैरह आप लोग कह सकते हो उस टाइप से है, ठीक है। मटके में गेहूं के कुछ अवशेष मिले थे, ये थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। मटके में किसके मिल रहे हैं आप लोगों को, गेहूं के अवशेष। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं थोड़ी बहुत ही आपको पता होनी चाहिए। और जंगली जानवरों की जो हड्डियां हैं वो भी आप लोगों को मिलती है इसके अंदर, जंगली जानवरों की हड्डियां। और थोड़ा सा इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ पे पशु पालन और या फिर कह सकते हैं बलि वाला जो कार्यक्रम है दोनों ही हम लोग समझ सकते हैं कि पशुपालन भी रहा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में बलि वाला जो मामला है वो भी लगभग लगभग वहां पे भी इनको शक होता है कि भाई इस प्रकार से रहा होगा। ये पूरा का पूरा जो हम लोगों ने देखा है ये आप लोगों का क्या है, गिलूड है। नॉर्मल सा है, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मेन मेन जो चीजें हैं उन पे हम लोग थोड़ा सा देख लें तो कच्ची और पक्की दोनों के दोनों जो ईंटें हैं वो आप लोगों का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक आपके मटके में गेहूं के अवशेष, ठीक है। बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है। मेनली इसमें देखोगे तो 5 प्रकार के मृत भांड हैं, ये आपको बोल सकते हैं कि गिलूड में कितने प्रकार के मृत भांड मिले, तो 5 प्रकार के मृत भांड हैं। इसके बाद आपसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा तो वो बीबी लाल वाला जो नाम है वो पूछ सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि गिलुड़ का स्थानीय भाषा में नाम क्या है ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आप लोगों को ये जो 5 प्रकार के मतलब आहड़ और बनास के पास में जो 5 प्रकार के हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि बालाथल, गिलुड़, मारमी, ओजियान और आहड़ है, जिसमें से हम लोगों ने कुछ चीजें तो देखेंगे ही, बालाथल को भी देखेंगे, गिलुड़ हमने देख लिया, आहड़ हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं कि आपको यहाँ से अगर कोई चीज पूछेगा तो राज संबंध के बारे में पूछ सकता है कि कहाँ पे स्थित है कि राज संबंध। बाकी इसमें किसी प्रकार से कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन देखने को नहीं मिलती है कि कैसे किस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम आता है आप लोगों का बालाथल। कि बालाथल किस प्रकार से है, कैसे है, क्या नाम लाभ कैसे रहता है, ठीक है। बालाथल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो उदयपुर जिले के अंदर बालाथल गांव के पास में बनास और बेड़च नदी के निकट कुछ टीले वगैरह थे, उन टीलों के बीच में आप लोगों को बालाथल नाम की जो सभ्यता है ये फलती फूलती वहां पे नजर आती है, ठीक है। हम कह सकते हैं ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है ये एक प्रकार की, ये बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों का। क्या है मामला ये, ताम्र पाषाण
कालीन है, ये आप लोगों का एक मामला यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। कहाँ के आसपास में कि उदयपुर के आसपास में, बालाथल गांव है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा क्लियर कर लेना। ये दो बातें तो आप लोगों को यहाँ से आपको क्लियर होनी चाहिए, जो प्रश्न बनने वाली चीजें हैं कि भाई यहाँ से क्लियरली मामला समझ में आता है अपने को। अब हम बात करते हैं इसके अंदर के उत्खनन वगैरह कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो थोड़े बहुत नाम आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखो 1962 और 1963 में डॉक्टर वी एन मिश्र जो थे वो लगे हुए थे। इसके बाद में जो नाम आता है आप लोगों का, वो है 1993 के अंदर डॉक्टर वी एस सिंधे। देखो ये डॉक्टर वी एस सिंधे जो है, ये गिलुड में भी आपको इसका नाम सुनने को मिलता है, आपको इसका आहड़ में भी नाम सुनने को मिल रहा होता है। क्यों? मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे पांच थे, पांचों में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किस व्यक्ति विशेष का हाथ देखने को मिलेगा आपको? डॉक्टर वी एस सिंधे का जो थोड़ा बहुत मामला है, या फिर हम कह सकते हैं उनके जो विचार हैं, या फिर हम कह सकते हैं उनकी जो हेल्प है, वो हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से देखने को सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो 1993 में कौन आ जाएंगे? डॉक्टर वी एस सिंधे आ जाएंगे। और साथ ही साथ में इनके जो व्यक्ति विशेष हैं, जो मेन जो हम लोग कह सकते हैं, वो जो है वो है आप लोगों के आर के मोहंते, ठीक है। और के क्या है? मोहंते हैं, ठीक है। और इनके साथ में है व्यक्ति विशेष डॉक्टर देव कोठारी। और लास्ट में हम लोग बात कर सकते हैं डॉक्टर ललित पांडे। ये लोग 1993 में होते हैं, लेकिन शुरुआत कौन कर रहा होता है? 1962 से 1963 तक डॉक्टर वी एन मिश्रा, ठीक है, या फिर मिश्र। अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें बताई हुई है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। 1962 से लेकर 63 के बीच में आप लोग अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम याद रखोगे, क्योंकि देखो अन्य जो है वो बाद में है, हम बात करते हैं मेन उत्खनन करता, तो ये थोड़ा सा पूछा जा सकता है। तो कौन होगा? डॉक्टर वी एन मिश्र। डॉक्टर वी एन मिश्र है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें 1993 को लेकर कि इसके अंदर कौन कौन है, तो डॉक्टर वी एस सिंधे तो आप लोगों का मेन मेन नाम आ ही जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि भाई कौन है, कैसे है, किस प्रकार से है। एक आप लोगों को पांडे सर का भी नाम याद रखना, डॉक्टर ललित पांडे, ठीक है। एक मोहंते, थोड़ा देखो सरनेम अगर थोड़े बहुत आप लोगों को याद रह जाते हैं तो मामला आपका बन जाएगा, ठीक है। आर के मोहंते, ठीक है। एक आप लोगों को थोड़ा सा जो नाम याद रखोगे आप लोग, वो देव सर, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कोठारी ये जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना, डॉक्टर देव कोठारी। इनके काफ़ी सारी किताबें वगैरह आप लोग देखते हो, ठीक है। पुरातत्व के अंदर इनका बहुत अच्छा योगदान है कोठारी जी का, और बहुत सारी किताबें भी आप लोग इनके नाम से आपको छपी हुई मिलेगी, और आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा कहीं ना किसी प्रकार से, किसी न किसी सभ्यता को लेकर, या फिर उसके बाद में भी, और या फिर उसके पहले भी बहुत सी चीज़ें इन लोगों ने इन मामलों में की हुई है, ठीक है। हम लोग बात कर सकते हैं कि जब कुछ चीज़ें जब पाकिस्तान वाले एरिया में शुरू हो गई थी, तो वहाँ के ऊपर भी इन्होंने बुक वगैरह लिखी हुई है, ठीक है। तो अच्छा खासा मामला, थोड़ा सा नजर ध्यान रखना। अब बात है कि भाई उत्खनन में मिला क्या क्या है, किस किस प्रकार से है, थोड़ा सा वो भी देखते हैं हम लोग कि क्या क्या मिल रहा है। तो वन बाय वन पॉइंट बनाते चलना, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि भाई क्या क्या मिला हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 11 कमरों का विशाल भवन मिलता है। थोड़ी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। 11 कमरों का विशाल भवन, ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना कि जैसे जैसे मामले आप लोगों को देखो अलग अलग मिलेंगे, वहां पे आप लोगों को क्या याद रखना था? 5 मर्द भांड याद रखने थे। यहाँ पे आप लोगों को एक लाइन ध्यान रखनी है कि 11 कमरों का विशाल भवन। देखो आहड़ में आप लोगों ने क्या ध्यान रखा था कि बड़ा जो था वो आप लोगों को आंगन मिलता है, ठीक है, और उसके चारों ओर मकान मिलते हैं। मतलब हाँ, वहां पे जो है एकल परिवार ना होके जो हम लोग बात कर सकते हैं संयुक्त परिवार की परिभाषा समझ में आ रही थी। लेकिन यहाँ आप लोगों को मेनली क्या ध्यान रखना है? 11 कमरों का विशाल भवन मिलते हैं, ठीक है। अब बात करें बर्तन बनाने व कपड़ा बनाने के बारे में, यहाँ पे जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाथ से बना हुआ एक कपड़ा प्राप्त होता है, ठीक है। बर्तन बनाने व कपड़ा बनाना,
बनाने के अवशेष मिलते हैं। ये थोड़ा-सा ध्यान में रहे आप लोगों का। और वो बाद के अवशेष में क्या मिला था? एक कपड़ा मिला था भैया आप लोगों को, ठीक हो? लोहे को गलाने की 5 भट्टियाँ मिलती हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान रहे। साथ-साथ में यहाँ पे कार्यक्रम किसका हो रहा है? लोहे का भी हो रहा है, ठीक है? लोहे को गलाने की 5 भट्टियाँ मिलती हैं। अब देखो काम क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, वो एक अलग बात है, लेकिन लेकिन लोहे को गलाने का कार्यक्रम उनको आता था। उससे क्या चीजें बना रहे थे, कैसे बना रहे थे, क्या बना रहे थे, वो एक अलग चीजें हैं, क्योंकि वो प्रॉपरली हम लोगों को नहीं नजर आई वहां पे, लेकिन भट्टियां जो है 5 वो अपने को देखने को मिलती हैं, ठीक है? और मिट्टी से बने हुए सांड की जो आकृतियां हैं वो देखने को मिलती हैं, मतलब हम कह सकते हैं बेल वगैरह जो है अलग से वहां पे मामला था, ठीक है? अधिकांश आभूषण जो उपकरण है वो तांबे के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? तांबे के बने हुए थे, थोड़ा सा ध्यान रखना। अधिकांश आभूषण तांबे के बने हुए नजर आते हैं अपने को भी, कैसे हैं, किस प्रकार से हैं। थोड़ा सा ये मामला आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भी कैसे है, किस प्रकार से है, कैसे नहीं है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे तो मामला अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भी कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था। आई होप आप लोगों की चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। अब अगला जो हम लोगों का आता है वो आता है गणेश्वर। छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो मैंने मेन आप लोगों को बता दिया है वैसे तो, ठीक है? हम बात गणेश्वर की करेंगे, जो सिक्कर जिले में नीम का थाना के पास में मिली है। ये शेखावाटी वाले लोगों के लिए मेनली आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, जो भी शेखावाटी से बिलोंग करते हैं उनको ये बातें पहले से पता होगी। सिक्कर से थोड़ा सा दूर निकलेंगे तो नीम का थाना, जो आप लोगों का हम कह सकते हैं तहसील वगैरह, तो वो जो है वहां पे अपने को देखना। अभी तो पता होगा कि नीम का थाना बीच में जिला बनाने वाली बातें चल रही थी, उसी नीम के थाने की बातें हो रही है, ठीक है? तो ये बात होती है कातली नदी के किनारे पे है। कहाँ पे है? कातली नदी के किनारे पे है। कातली नदी के किनारे। देखो कोई ना कोई सभ्यता किसी न किसी नदी वगैरह के किनारे ही होगी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। है कहाँ पे? सिक्कर जिले में है, नीम का थाना के स्थान से कुछ दूरी पर स्थित है गणेश्वर हम लोगों की, कंप्लीटली, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखोगे। सिक्कर में है, ठीक है? कहाँ पे? नीम का थाना। नीम का थाना से कुछ दूरी पर। ये थोड़ा सा ध्यान रहे आप लोग, भी कहाँ कैसे किस प्रकार से अगर पूछ ले तो इस प्रकार से थोड़ा सा क्लियर रखना। अब बात करते हैं उत्खनन को लेकर कि भाई उत्खनन में कौन कौन है, कैसे किस प्रकार से, तो थोड़ा सा वो भी देख लेना। सबसे पहले हम लोग बात करें उत्खनन के अंदर तो 1966 के आसपास में जो रतन अग्रवाल जी हैं वो सबसे पहले इसका उत्खनन वगैरह कर रहे होते हैं। रेडियो कार्बन की तिथि के अनुसार ये 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। थोड़ा सा ये भी ध्यान में रख लेना भाई, ठीक है? ये रतन सिंह इन्होंने ही बताया था भाई, रतन जी नहीं, ठीक है? 1966 में रतन अग्रवाल, रतन अग्रवाल, ठीक है? ये बताते हैं कि भाई 2800 ईसा पूर्व निर्धारित की गई थी। ठीक है, ये थोड़ी सी ध्यान रखना कार्बन रेटिंग के अनुसार। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे चीजें मिली है, तो थोड़ा सा ध्यान रहे। मकान के निर्माण हेतु पत्थर का उपयोग किया गया है, देखो इस साइड में पत्थर है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? अब वन बाय वन हम उन चीजों में बढ़ेंगे कि भाई क्या क्या चीजें मिल रही है हम लोगों को उत्खनन के समय। तो सबसे पहली बात हम बात करें मकान में ईंट व पत्थर का उपयोग है। ये थोड़ी सी चीजों को क्लियर रखना कि भाई यहाँ पे कोई हुए।
अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पे आप लोगों को कुल्हाड़ी है, तीर है, भाला है, सुइयां है, मछली पकड़ने के लिए जो कांटे हैं वो भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, धातु से बने हुए। कुल्हाड़ी, सुई, भाला, मछली पकड़ने का कांटा, ये आप लोगों को यहीं पे ही देखने को मिल रहे होते हैं कि भी कैसे है, किस प्रकार से है, ठीक है। तीर कमान आप लोग कह सकते हो, वो चीजें मतलब इस प्रकार से कुल्हाड़ी सुई है तो वो तीर वगैरह थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो बात कहें हम लोग कि 200 ताम्र आयुक्त जो हम लोगों के ये कह सकते हैं उपकरण वगैरह जो है या अन्य जो चीजें हैं वो मिलती है 2000। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, 2000 के आसपास लगभग ताम्र उपकरण मिलते हैं। ये थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ये यहाँ पे मेन चीज आ जाएगी, ठीक है। कि भाई कितने कितने नहीं है कि 2000 के आसपास आप लोगों को ताम्र उपकरण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गणेश्वर को हम लोग कह सकते हैं कि पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। पुष्कर कहा जाता है। ये भी थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रखना कि कैसे किस प्रकार से, तो थोड़ा सा एक चीज इस चीज को जोड़ते हुए चलना, ठीक है। बहुत सारा चीजें समान मिलती है इस वजह से, ठीक है। काले व नीले रंग के अलंकृत मृत भांड मिलते हैं, ठीक है। आप लोग जाने काले और नीले। उतार लो एक बार आराम से कि भी किसी प्रकार से क्या क्या चीजें हैं। ओके, आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पे दोहरी पेचदार जो है वो पिन मिलती है। दोहरी पेचदार क्या मिलती है? पिन मिलती है। पांचवा थोड़ा सा जोड़ लेते हैं। दोहरी पेचदार पिन भी यहाँ पे मिली हुई है। भी किस प्रकार से, कैसे कैसे उनको ना, एक तरफ तो हम लोगों के गोल रहता है, एक तरफ नट रहता है, उस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे बांध बनाने के प्रमाण मिलते हैं, मतलब पानी को रोकने का हमारा यहाँ पे क्या था मामला नजर आता है हम लोगों को। बांध बनाने के प्रमाण। देखो सीधी सी बात, आप लोगों को लगभग लगभग बातें यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए कि पानी को बचाने का या फिर हम कह सकते हैं रोकने का जो मार्ग मामला था वो यहाँ पे अपने को देखने को जरूर मिल रहा था, ठीक है। तो कातली नदी अभी रिसेंटली में तो आप लोगों को इतना कुछ है नहीं देखने को मिलता, लेकिन उस वक्त क्या पता उफान वगैरह रहता होगा। तो अलग अलग चीजें हैं, कैसे किस प्रकार से हैं। अगला जो हम लोगों का आएगा वो आ जाएगा आप लोगों का बैराट के लिए। किसका आ जाएगा? बैराट के लिए, कि बैराट क्या है, कैसे किस प्रकार से। देखिए, जयपुर से लगभग करीबन करीबन 85 किलोमीटर दूर है ये। जयपुर से कितना? लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में इसको हम लोग एक बात ध्यान दें कि विराट नगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विराट नगर भी लिखा गया है, ठीक है। और बाण गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी, बाण गंगा नदी के किनारे पे स्थित, ठीक है। कहाँ, कैसे, किस प्रकार से, तो थोड़ा सा ध्यान रहे। जयपुर, जयपुर से 85 किलोमीटर दूर है ये, ठीक है। अ, हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन काल में, प्राचीन काल में इसे विराट नगर कहते थे।
ये प्रमाण है हमारे पास कि इनका जो नाम है वो क्या है हम लोगों का, विराटनगर रहा होगा। कैसे, किस प्रकार से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इसके लिए जो उत्खनन के जो मामले हैं कि वो किस प्रकार से कैसे क्या चीजें रही होगी। उत्खनन के अंदर थोड़ी सी बातें ध्यान रखना कि 1936 में दयाराम साहनी द्वारा इनका फर्स्ट टाइम में किया गया था, और उसके बाद में 1962 से 1963 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा ये मामला किया गया है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना। तो क्लियरली सबसे पहले कौन शुरू कर रहा है वो इंपॉर्टेंट रहता है हम लोगों के लिए। तो फर्स्ट टाइम हम लोग इसमें लिख लेंगे 1936। दो लोग रहेंगे इंपॉर्टेंट तो हम लोगों के लिए। देखो 1936 मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जितनी भी हम लोगों ने सारी की सारी सभ्यताएं पढ़ी है, ठीक है, उनमें सबसे पुराना अगर काम भारत के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास में क्या है, विराट का ही आता है। 1936 वाला कौन कर रहा है, दयाराम। कौन कर रहे होते हैं, दया राम कर रहे होते हैं। इसके जस्ट बाद में देखो नाम अब इंपॉर्टेंट रहे न रहे उसके बाद वाले, लेकिन आप लोगों को नाम जो है थोड़े से ध्यान में तो रखने ही है, ठीक है। 1962 से 1963 ये कैसे हो रहा, किस प्रकार से है। तो वो तीनों के तीनों नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, भाई सॉरी दो नाम ध्यान रखेंगे आप लोग। एक तो आपका नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ। कैलाश नाथ, ये थोड़े से आप लोग ध्यान में रख लेना कि भाई कौन कौन हम लोगों के उत्खनन करता है। तो सबसे पहले 1936 के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं दयाराम साहनी, और उसके बाद में 1962 से 1963 तक आपको देखने मिलते हैं नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित जी, ठीक है। इसके बाद में हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें मिली होगी। मेनली तो चीज़ें ना कि हमको क्या क्या मिला वहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट तो जी मामला ये आता है। तो बैराट के अंदर हम लोग देखना थोड़ा सा कि जो क्षेत्रफल है वहाँ का, जो हम लोग कह सकते हैं कितना बड़ा जो भूभाग है वो रहा होगा। तो इसमें थोड़ा सा क्लियर रखना कि 8 किलोमीटर तो लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा जो है वो इतना बड़ा क्षेत्र है किसका, बेरहाट का। जो कि हम बात करें बेरहाट का क्षेत्र, बहुत बड़ा है मामला भाई, इसी चीज का ध्यान रखना। हम लोग लंबाई की बात करें, लंबाई है लगभग 8 किलोमीटर, ठीक है। और हम लोग बात अगर चौड़ाई की करें तो ये है करीबन करीबन 5 किलोमीटर लगभग। इस चीज का थोड़ा सा आप लोग क्लियर रखेंगे कि भाई कैसे है, किस प्रकार से है। अब हम लोग इसमें भी आगे बढ़ते हैं। लंबाई और चौड़ाई तो आप लोगों ने देख ली। ये बीजक की पहाड़ी और भीम जी की डूंगरी या फिर महादेव जी की डूंगरी अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अंदर आसपास में जो जगह है उनके नाम है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना। आप लोगों ने इन चीजों के नाम जयपुर में भी सुने होंगे, ठीक है। एक तो क्या आ जाएगा, बीजक की पहाड़ी। एक आता आपका भीम जी की डूंगरी, ठीक है। आप लोगों ने देखा को थोड़ा सा, आप लोग जब विधानसभा से उस तरफ निकलते हो तब आप लोगों को ये चीजें उस उसी रोड पे आगे देखने को मिल चुकी होगी, ठीक है। एक लास्ट में आ जाएगा आप लोगों को महादेव जी की डूंगरी। अब डूंगरी के देखो वो है कि पहाड़ के ऊपर महादेव जी का मंदिर है, इसलिए महादेव जी की डूंगरी, इतना सा मामला है, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है। तो एक तो आ जाएगा आप लोगों का बेज्जक की पहाड़ी आ जाएगा, एक आप लोगों का भीम जी की डूंगरी आ जाएगा, एक आप लोगों का महादेव जी की डूंगरी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों के तीन रहते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे भी किस प्रकार से क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, मौर्यकालीन अवशेषों के हम लोगों को देखने को मिल रहे होते हैं। किस प्रकार के हैं, मौर्यकालीन हैं, ठीक है। तो अब देखो सीधी सी कॉन्सेप्ट है कि भाई देखो जयपुर है मेन बेराट, ठीक है। यहाँ से बहुत सी चीजें बाद में आई गई, चलते रहा मामला, ठीक है। ये करीबन हम लोग बात कहें कि अगर 2800 साल पुराने ये मामला अगर रहा रहा होगा, तो इसके बाद में भी काफी सारी चीजें इसमें घटित हुई होगी। बहुत से राजा महाराजाओं ने यहाँ पे राज किया होगा। तो
सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो चीजें मिली वो ओनली फॉर सभ्यता से रिलेटेड नहीं थी, बहुत सारे अन्य राजाओं से रिलेटेड भी चीजें बहुत सारी मिल रही होती है। हम कहेंगे कि सर मुगल वगैरह तो देखो वहां पे राज हुआ है उन चीजों का, तो चीजें तो मिलनी वाजिब है। अब सबसे बड़ी बात है कार्बन डेटिंग के अनुसार कितना पुराना है, कैसे है, इसके पे आधारित हम बोल देते हैं कि ये उस वंश का रहा होगा, ये इस प्रकार से रहा होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत वहां के जो कह सकते हैं ना कि जो चिन्ह वगैरह जो हैं वो मौर्यकालीन जो चिन्ह रहे होंगे उनको देखकर और कार्बन रेटिंग के अनुसार देखकर हम बता देते हैं कि भाई ये मौर्यकालीन टाइप का मामला रहा होगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कि यहाँ पे हम लोग मौर्यकालीन अवशेष या फिर मध्यकालीन अवशेष भी मिले हैं। मौर्यकालीन, मध्यकालीन अवशेष हम लोग को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब ठीक है। हम्म, तो मौर्यकालीन का मध्यकालीन, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो बीजक की जो डूंगरी है वो कैप्टन बर्ट के अशोक का क्या था, हम लोगों का भाबू था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना कि शिलालेख में इन चीजों को क्या है पहले से बताया जा चुका है कि बीजक की डूंगरी जो है कैप्टन बर्ट ने अशोक का जो पारबू शिलालेख जो है वो वहां पे खोजा था। यहाँ से बौद्ध स्तूप और बौद्ध मंदिर और अशोक के स्तंभ के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। विजय की डूंगरी में लिख लो इन चीजों को। कैप्टन बर्ट, तो हम लोग कह सकते हैं अशोककालीन भी रहा होगा। अशोक काल से क्या मिले हुए हैं? अवशेष मिले हुए हैं, ठीक है। और बौद्ध धर्म को लेकर भी मामले यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि देखो अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा प्रचारक प्रसारक रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जब अशोक के कुछ शिलालेख वगैरह वहां पे मिल रहे हैं तो कॉमन सेंस वाली बात है कि बौद्ध के भी आपको मिलेंगे। हम कह सकते हैं बौद्ध मंदिरों के भी अवशेष आप लोगों को वहां पे देखने को मिलने ही थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली मेनली हम बात करें तो शिलालेख मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको बौद्ध मंदिर मिले हुए हैं, ठीक है। आपको अशोक स्तंभ मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को वहां पर देखने को मिलती हैं, उतार लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब देखो मकानों के निर्माण वगैरह के लिए यहाँ पे जो चीजें बनी हुई है, चाहे वो मकान हो, स्तूप हो, ठीक है, मकबरा हो, यहाँ पे बहुत सी चीजें जो है यहाँ पे आसपास में जो चीजें मिल रही है चीजों में कि जो मंदिर वगैरह हो, ठीक है, वहां पे किन चीजों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ईंटों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। किन का प्रयोग हो रहा है? ईंटों का प्रयोग यहाँ पे ज्यादा हुआ है। ये मत सोचना कि सर किसी प्रकार से कोई पत्थर वगैरह का प्रयोग हुआ, नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका हो रहा है, ईंटों का प्रयोग यहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा है। और हम बात में मेनली इसमें देखें कि यहाँ पे एक है कि आप लोगों का, हाँ, खंड हरमानू नुमा जो भवन है वो बहुत ज्यादा मिले हैं। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी चीज को छोटे छोटे भागों में तोड़कर जो बनी हुई चीजें हैं वो भवन, जिसमें पांच छह छोटे कमरे और खंडहर की जो दीवारें हैं वो करीबन करीबन कितनी है, 20 इंच मोटी है। खंडर नुमा जो है वो मकान है, ठीक है। जिसमें 6 से 7 कमरे हैं,
ठीक है, और 20 इंच मोटी दीवारें हैं। ये थोड़ी सी मामले में ध्यान रखना कि भाई किस प्रकार से कैसी है। ठीक है, यहाँ पे कुल मिला के 36 मुद्राएं मिली थी। कितनी मिली थी? 36 मुद्राएं मिलती हैं। मुद्राएं 36 प्रकार की। कैसे मिली थी? तो कपड़े में बंधी हुई मिली थी, भाई पोटली होती है ना, उस टाइप से कपड़े में बंधी हुई। ठीक है, अब मतलब मटके मटके में कपड़ा था, कपड़े में बंधी हुई जो थी वो वहां पे थी। तो 5 प्रकार की, तो इसके अंदर जो पंच मार्क जो होते हैं हम लोगों के, वो पंच मार्क से बनी हुई चांदी की मुद्राएं थी। बाकी अन्य की आप बात करोगे 28, तो यहाँ पे आप लोगों को ग्रीक और यूनानी जो मुद्राएं हैं वो देखने को मिलती है। ठीक है, 8 तो आप लोग क्या कह दोगे कि सर 8 तो आप लोगों को क्या मिलती है? चांदी की मिली हुई है, जिसपे पंच मार्क है। ठीक है, और बाकी जो हम लोग बात करें 28 जो है, वो 28 जो है वो आपको ग्रीक व यूनान की जो मुद्राएं हैं वो मिलती हैं। इसका मतलब पता चलता है कि हम लोगों के संबंध जो हैं वो ग्रीक और यूनान से अच्छे रहे होंगे, चाहे व्यापारिक संबंध हो किसी प्रकार से। जब मुद्राएं मिल रही है तो ये तो चीजें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब बात छोटी मोटी बातें और प्रचार की। मत्र भांड देखो सब जगह मिले हैं, प्रश्न पूछने लायक नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज कर सकते हो, आपको स्वास्तिक के जो चिन्ह है वो मिलता है, थोड़ा सा ये चीज लिख लेना भाई। स्वास्तिक चित्रण मिलता है, ये थोड़ा सा एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रहे तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा सा समझ में आएगा। और यहाँ पे अन्य अन्य प्रकार के बर्तन वगैरह मिले हैं, ऐसी बात नहीं है, बोले मिट्टी के जो बर्तन है वो उस प्रकार से थोड़े से अच्छे आकर्षक भी हैं, अन्य अलग अलग डिजाइनों से बने हुए हैं इस प्रकार से। यहाँ पे आप लोगों को पूजा पात्र वगैरह जो है वो भी मिलते हैं। ठीक है, पूजा पात्र वगैरह जो है वो भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो थाली वगैरह होती है वो भी मिलता है, लोटा वगैरह जो है वो भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, थाली हो गई, लोटा हो गया। लोटा समझते हो? पानी पानी पीने वाला अपना मामला। ठीक है, तो वो जो लोटा नुमा है वो चीज़ें भी मिलती हैं। ठीक है, आप लोग को खप्पर नाचते हुए जो पक्षी हैं वो भी देखने को, आकृतियां जो है वो देखने को मिल रही है यहाँ पे कि भाई किस प्रकार से कैसे किस चीज़ की नहीं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है, जहाँ से मेन मेन प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो मेन हमारा मतलब क्या है कि भाई जहाँ से प्रश्न पूछा जा सके। तो विराट में यहाँ यहाँ से आप लोगों को प्रश्न जो है वो पूछने वाली चीज़ें जो थी वो मैंने आपको कंप्लीटली अच्छे से बता दी है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि सारी की सारी सभ्यताएं कि भाई कैसे वर्क हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें थी वो मैं आप लोगों के समक्ष रख चुका हूँ। अब बाकी बात बचती है कहानियाँ, ये ऐसे हुआ वो वैसे हुआ, इस प्रकार से खुदाई हुई, ये निकला वो निकला। वो देखो काल्पनिक कहानियां हैं, उन कहानियों से कभी प्रश्न हम लोगों के आते नहीं हैं। जो ऑथेंटिसिटी है कि भाई यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो सारा मैटर मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग एमसीक्यू वगैरह पे चर्चा करेंगे कि भाई किस प्रकार से क्या चीज़ें रहेगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।